देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश की राजनीति में महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो आधी से ज्यादा है और इस बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कही है। तो वहीं यूपी कांग्रेस की महिला विंग की प्रदेश उपाध्यक्ष और कांग्रेस की पोस्टर गर्ल डॉक्टर प्रियंका मौर्य का कहना है कि कांग्रेस पार्टी इस बार यूपी सरकार बनाने जा रही है और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में इस बार बड़ा परिवर्तन यहाँ होने वाला है। तो वहीं प्रियंका मौर्य से बात की हमारे संवाददाता अजयदीप सिंह ने। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ हैं कुशल वक्ता, एक कुशल डॉक्टर जो कि डॉक्टर प्रियंका मौर्य, और सबसे बड़ी बात ये सरोजनी नगर विधानसभा से कांग्रेस की प्रत्याशिता के दावेदार भी हैं। तो हम डॉक्टर प्रियंका मौर्य जी से बात करेंगे कि क्या इस समय के माहौल है और सरोजनी नगर विधानसभा का इस समय राजनीतिक माहौल क्या है। हम बात करते हैं डॉक्टर प्रियंका मौर्य जी से। प्रियंका मौर्य जी, सबसे पहले आपको नमस्कार कि आपने सुदर्शन न्यूज पे आप आई अपना वक्तव्य रखने के लिए। तो मैम, देखा जाए अगर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, एक कैंपेन कांग्रेस का, एक एजेंडा जिसपे पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति निर्भर कर रही कांग्रेस की, तो क्या लगता है एजेंडा कितना काम कर रहा है, स्ट्रेटजी क्या है और किस तरीके से इसका आगे क्रियान्वयन हो सकता है? देखिए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जो स्लोगन दिया है, इससे महिलाओं में उत्साह है, इससे एक स्कोप मिला है महिलाओं को। और अब जब हम कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो महिलाओं में काफी उत्साह है इस चीज को लेकर के कि उनको भी कहीं मौका दिया जा रहा है राजनीति में आने का। और जब ज्यादातर महिलाएं राजनीति में आएंगी तो उससे नौकरियां बढ़ेंगी, महिलाएं साहसी बनेंगी, शिक्षित होंगी और जो महिलाओं पे आए दिन उत्पीड़न हो रहे हैं ये मामले रुकेंगे। तो बहुत सारा प्यार और बहुत सारा समर्थन, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मैं बहुत पहले से समाज सेवा भी करती रही हूँ। डॉक्टर होने के नाते, पढ़े लिखे होने के नाते लोगों का पहला जो एक वक्तव्य आता है मेरे लिए कि हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप डॉक्टर हैं और आप राजनीति में भी आ रही हैं। इससे जब पढ़े लिखे लोग राजनीति करेंगे तो राजनीति में एक साफ सुथरा बदलाव आएगा। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग मुझे मिलते हैं, कहते हैं मैडम आप डॉक्टर हैं, आपको क्या जरूरत है राजनीति में जाने की। तो मैं कहना चाहूंगी कि मैं राजनीति इसलिए कर रही हूं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकूं और लोगों की मदद कर सकूं। देखिए, चुनाव लड़ने के लिए, चाहे किसी की भी मदद करने के लिए, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है संवैधानिक तरीके से या तो आप कोई भी कार्य करना चाहें या तो असंवैधानिक तरीके से। और असंवैधानिक तरीका कौन लोग अपनाते हैं? जो गुंडागर्दी करते हैं। मैं संवैधानिक तरीके से लोगों की मदद करना चाहती हूँ, हर घर तक पहुंचकर लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सुनना चाहती हूँ। ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं जिसमें एफआईआर नहीं लोगों की होती, एफआईआर हो गई तो उनकी सुनवाई नहीं होती, महिलाओं पे उत्पीड़न हो रहे हैं और बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें लोग परेशान होते हैं और हमसे संपर्क करते हैं। तो ये थी डॉक्टर प्रियंका मौर्य। तो निश्चित तौर पे देखना ये होगा कि क्या प्रत्याशिता के लिए जो टिकट देने की जो बात प्रियंका गांधी जी ने की है, 40% जो उन्होंने आरक्षण देने की बात की है महिलाओं को, तो अगर उसका लाभ मिलता है तो प्रियंका मौर्य जी मैदान में होंगी और तब देखने में ये समझ में आएगा किस तरीके से क्या कैंपेनिंग हुई और क्या चुनाव का माहौल निकला। अजयदीप सिंह, सुदर्शन न्यूज के लिए। बताएं कि अब जो है 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। सभी राज्यों में जोरों शोरों से तैयारियां हो रही है। यूपी चुनाव में 40% महिलाओं को जो है टिकट मिली है और अभी आप सुन रहे थे प्रियंका नेत्री जी को, जो एक पेशे से डॉक्टर है और अब जो है चुनावी मैदान में उतरने वाली हैं। अब खबर यूपी के हमीरपुर से है, जहां विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आईजी ने अर्धसैनिक बल के जवानों के साथ पैदल मार्च किया। तो वहीं जनता को कोविड-19 और मतदान के लिए जागरूक भी किया गया। गौरतलब है कि आईजीएस के भगत ने मुख्यालय में पैदल दौड़ के दौरान डीएम, एसपी समेत अर्धसैनिक बलों के साथ साथ लक्ष्मीबाई तिराहा से मार्च की शुरुआत करते हुए तहसील रोड और बस स्टैंड तक मार्च निकालकर जन सामान्य को शांति और कानून व्यवस्था में सहयोग देने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने जनमानस को कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करने, मास्क पहनने के लिए जागरूक भी किया है। तो वहीं बगैर मास्क पहने लोगों को हिदायत देते हुए मास्क पहनने के लिए कहा गया है।
अब खबर चित्रकूट से है, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और सर्विलांस टीम ने खोए हुए 5 लाख कीमत के 38 मोबाइल फोन को बरामद कर लिया है। सभी मोबाइल फोनों को पुलिस अधीक्षक ने मोबाइल स्वामियों को सौंप भी दिया है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने बताया कि अलग अलग थाना क्षेत्रों से धारकों के मोबाइल फोन जो है वो गुम हो गए थे और प्रार्थना पत्रों पर कार्रवाई करते हुए सभी मोबाइल फोनों को स्वामियों को सुपुर्द कर दिया गया है, जिनकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। देखिए, जनपद चित्रकूट के अंतर्गत स्वाट टीम और सर्विलांस टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए विगत कुछ समय से जो मोबाइल जनता के खोए हुए थे, चोरी हो गए थे, गिर गए थे, उन सभी की बरामदगी की है। ऐसे 38 मोबाइल को हमने बरामद किया है, जिनकी बाजार कीमत लगभग 5 लाख रुपए से अधिक है। ये विभिन्न थाना क्षेत्रों में जो प्रार्थना पत्र पड़े हुए थे उनको और पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में जो प्रार्थना पत्र थे मोबाइल चोरी होने और खोने के संदर्भ में, उनको चिन्हित किया गया और इस पर सर्विलांस टीम को केंद्रीकृत तरीके से लगाया गया। आज ऐसे सभी 38 मोबाइलों को जो उनके वास्तविक स्वामी हैं उनको हैंडओवर किया गया। अब खबर उन्नाव से है, जहां बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अरगूपुर गांव में ईंटों की दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 2 मासूम लोगों की मौत हो गई, कुछ गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। तो वहीं आनंद फानन में बांगरमऊ CHC में उन्हें ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनकर परिजनों में कोहराम मच गया है। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों बच्चों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। फिलहाल पुलिस जो है वो आगे की कार्रवाई अब कर रही है। हमारे साले के दोनों बच्चे हैं। हाँ ये जो बाहर सुबह जो है उठ के खेल रहे थे जी और उसके बाद में एक दीवार गलियारे में दूसरे लोगों की खड़ी थी जी वो किसी कारण जी वो पलट गई। उस पलट जाने से बच्चे घायल हुए, अस्पताल आए। हाँ। अस्पताल लाने से उनकी मौत हो गई। के गोंडा से है, जहां वीरेंद्र बहादुर सिंह की 8वीं पुण्यतिथि पर विश्वविद्यालय स्तर की नेट बॉल प्रतियोगिता और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें समाज सेवियों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान भी किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे वल्लभाचार्य कुंज के संत राजकुमार दास ने पुण्यतिथि पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वीरेंद्र बहादुर सिंह गरीबों की लड़ाई अदालत में लड़ते थे, इसलिए हम लोगों के बीच सदैव अमर रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि केंद्र में मोदी और प्रदेश में योगी के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय चिंतन वाली सरकार मिली है। सभी का विकास यहाँ हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज तक के इतिहास में यहाँ पर छेड़छाड़ जो है वो की गई है। आज इस राजा देवव्रत सिंह औधराज सिंह महाविद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय वीरेंद्र बहादुर सिंह एडवोकेट की 8वीं पुण्यतिथि है, जिसके निमित्त आज ये स्मृति दिवस कार्यक्रम हो रहा है। इस अवसर पर यहाँ पर अंतर महाविद्यालयीय नेट बॉल प्रतियोगिता जो कि विश्वविद्यालय द्वारा इस महाविद्यालय को दी गई थी, जिसमें विभिन्न जनपदों से और विभिन्न डिग्री कॉलेज से टीमें आई हुई जो प्रतिभाग कर रही हैं। आज परम श्रद्धेय स्वर्गीय श्री लल्लन बाबू जी, जो कि एक अधिवक्ता के साथ साथ एक इस समाज के और इस विद्यालय के संस्थापक और एक आदर्श जीवन कैसे व्यतीत किया जाए, वकालत पेशा न मानकर समाज सेवा के माध्यम से जिन्होंने अपनी एक ख्याति अर्जित करते हुए और इस विद्यालय की स्थापना की। अब खबर यूपी के पलिया से है, जहां सिंगाही खुर्द में रानीनगर रोड पर नाले निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसका बजट 22 लाख से ज्यादा है, लेकिन ठेकेदार अपनी मनमानी तरीके से जो यहाँ कार्य करा रहे हैं, जिससे मानक के अनुसार कार्य ना होने पर ग्रामीणों की शिकायत पर सुदर्शन न्यूज की टीम मौके पर पहुंची और नाले निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। पूछने पर बताया गया कि यहाँ पर पीली ईंट से निर्माण का कार्य चल रहा है, तो वहीं निर्माण कार्य कराने वाले ठेकेदार के कई जगह काम चल रहे हैं। इनकी कड़ाई के साथ ही जांच करवाने की आवश्यकता भी जो है वो निकल कर सामने आई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन उत्तर प्रदेश। नमस्कार।
आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।